ओके, सपोज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेबसाइट। ओके, मैं एक पेज का एसईओ दिखाऊंगा, सब मेथड, सारे पेजेस के लिए वही मेथड फॉलो करना है। जैसे मेरा एक पेज है, मैं यहाँ पे एक पेज बनाने जा रहा हूँ ब्लैंक करके, ये मेरा, मैंने अपना नाम डाल दिया। हम्म। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नोटपैड ओपन किया। अभी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन अपने पेज के लिए कैसे करना है वो स्टेप्स है, प्रॉपरली देखो। सपोज फर्स्ट कोड क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप, HTML कैपिटल में, HTML। ये क्या बताता है? version of the HTML that you have used. यस, दिस इज HTML डॉक्यूमेंट विच इज स्टार्टिंग विथ वर्जन नंबर 5.0। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या टाइप करते हैं, HTML/HTML। अभी इसमें जो भी बता रहा हूँ सब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, पेज के अंदर होने वाला है, सब ऑन पेज एसईओ है। हाँ, सप्लाई में कर सकते हैं एडिटर, वो भी टेक्स्ट एडिटर, ये भी टेक्स्ट एडिटर है। यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर, कोई भी हो, नोटपैड हो, वर्डपैड, मैक के अंदर, नो प्रॉब्लम, फॉर्मेट वही है। ठीक है, HTML/HTML, मेन मेन जो एरिया है खाली उस पर पॉइंट करो। समटाइम यहाँ पे HTML में लैंग इक्वल भी लिखा रहता है, वो डिपेंड करता है लैंग्वेज कौन सा है। इंग्लिश हिंदी वैसा। जैसे EN ऐसा कुछ लिखा रहता है, कभी Okay. कभी EN-US लिखा रहता है, कभी US UK लिखा रहता है, तो कौन सा वर्जन है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं हिंदी भी में डाला। जानी हो तो हिंदी लिख ली। HI। चलेगा इंग्लिश लिख। पूछ रहा हूँ ठीक है, करना हो तो ओके, learn करना उसके हो बाद HTML में क्या होता है, अभी पहले। सिमेंटिक स्ट्रक्चर लिखना है मुझे। हाँ, पहले नहीं, हेड। पहला क्या होता है, हेड एरिया, हेड एंड हेड। स्लैश हेड। ठीक है, अभी सिर्फ एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर बाद में उसमें एसयू हेड के करेंगे। अंदर आएगा ना। अभी मैं टाइटल पहले पे नहीं जा एरिया रहा, अभी डिक्लेयर एरिया कर रहे डिक्लेयर हैं। कर रहा हूँ। बिल्डिंग बाद में बनाएगा, तू पहले जगह देखेगा ना। ठीक है, अभी हेड के नीचे क्या आता है, बॉडी। बॉडी स्लैश बॉडी, ये मेन स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया। ठीक है, HTML का जो मेन स्ट्रक्चर है, HTML में हेड होता है, बॉडी होता है, दो हम्म। एरिया, बराबर है। हम्म। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग हेड एरिया में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि एसईओ यहीं से स्टार्ट होता है। हम्म। एक्चुअली एसईओ स्टार्ट होता है फाइल नेम से। हम्म। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फाइल नेम, फाइल पहले ये सिंपल कोड लिख दिया, इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, सपोज ये मैं कोई एक पेज बना रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, या कोई भी, समझो डिजिटल मार्केटिंग का पेज बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्मॉल में, डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश, इंटेंशन भी डाल दो, कोर्स, जैसे क्या चीज़ है, कोर्स .html। अभी मैं होम पेज नहीं बना रहा हूँ, एक प्रोडक्ट पेज बना रहा हूँ जिसके ऊपर कुछ तो है। तो हम्म। क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिया। इंडेक्स होम पेज होता है जो कॉमन ओवरव्यू होता है। ओके, सो इज दिस फाइल इज एज पर एसईओ रूल। मतलब एसईओ का रूल क्या बोलता है फाइल नेम के लिए, अंडरस्कोर्स नहीं हो। हैव अ फोकस हाँ हाँ। कीवर्ड, स्टार्ट विथ ए कीवर्ड, चाहिए। इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, हम्म। और अंडरस्कोर्स नहीं होना स्मॉल चाहिए, लेटर में होना चाहिए, स्मॉल लेवल अंडरस्कोर में होना फाइल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, चाहिए। बराबर है। तो सारा रूल्स फॉलो हो रहा है। हम्म। ओके, इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक कोड लिखा और एक पेज बना दिया, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले में नहीं आने वाला है, ओनली पेज बना। हम्म। ओके, नाउ आई विल गो टू हेड एरिया। हम्म। हेड एरिया में पहला एसईओ क्या हो गया, फाइल नेम। फाइल नेम, उसमें सारे एसईओ रूल फॉलो हो गए। नंबर 2, हेड के अंदर आना है और टाइटल डालना है, टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल/टाइटल। अब इसमें टाइटल डिसाइड करना है। सो व्हाट इज रूल फॉर टाइटल, कितना होना चाहिए कैरेक्टर। अंडर 60। हाँ,
तो अगर नहीं, ये भूल गए हो, याद नहीं है, तो ये सिंपली यहाँ पे जाओ गूगल में, इधर टाइप करो तो भाई टाइटल लेंथ एसईओ, 60 कैरेक्टर के अंडर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे टाइटल लिखने जा रहा हूँ। तो सपोज मैं ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए टाइटल लिख रहा हूँ। सो स्टार्ट विथ फोकस कीवर्ड। कोई सर्च करेगा तो क्या सर्च करेगा इस पेज के लिए? डिजिटल कॉमन वर्ड। तो ये आपका कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और लोग डिजिटल मार्केटिंग ही खाली सर्च करें तो भी आएगा तो भी कि आएगा, कॉमन फोकस कीवर्ड है ना वहाँ पे, फोकस तो कॉमन अभी टर्म। आपने ऐसे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कॉमा हाँ नहीं, ऐसा लिखा। कॉमन ही डाल रहा हूँ, आगे देखो यहाँ पे रूल अलग है, कीवर्ड के लिए रूल अलग है। सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अगर मल्टीपल टैग यूज करना है, कभी कभी तो लोग कीवर्ड की तरह यूज करते हैं, जैसे इन मुंबई ऐसा कुछ वर्ड, तो यहाँ पे ऐसा डाल सकते हैं बार, हम्म। यहाँ पे मुंबई डाल सकते हैं, बार, ऑनलाइन। ये मल्टीपल टाइटल की तरह हो गया, ऑनलाइन, ऑनलाइन कोर्स। ओके, ब्रांड भी डाल दिया, कंपनी फील्ड। पर ये जो भी टाइप कर रहे हो, लिंक सब 60 के वंस, अंदर। सॉरी, 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको चेक कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे गूगल ड्राइव ओपन है ना। हाँ, जो फ्रॉग है वो लाइव वेबसाइट्स का ही चेक कर सकता है ना। हाँ लाइव, यहाँ पे टाइप कर दिया, उसको पेस्ट कर दिया, ये जो है वर्ड, और साइड में इक्वल करके LEN लेन, उसको सेलेक्ट किया, 61। एंटर। 61 हो गया, चलेगा। एक दो लेटर इधर उधर चलता है। ओके, क्लियर। अगर ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई वर्ड निकाल दो। कम कर सकते हैं तो कम ही रखने का ना। हाँ, लेकिन एक लेटर का मामला है, वो चलता है उतना। ओके, तो ये, तो अभी जो एसईओ करना है उसके लिए मैं एक पेज शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट, ये नहीं है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज यूज करना है, हम्म। अपना एसईओ स्टार्ट करना है। तो इस हर पेज का इस तरह से एक लिंक बनाओ, फाइल का नाम क्या होगा, टाइटल क्या होगा, उसको चेक करो, उतना कैरेक्टर आ रहा है कि नहीं, मॉडिफाई करो। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन है कि नहीं, कितना कैरेक्टर हो रहा है। ये मैं शेयर कर रहा हूँ, हर पेज के लिए अपना इस तरह से फॉलो करना है। तो हमारी जो अभी हम लोग ने बनाई वही साइट की बात उसी कर के रहे लिए, हैं। उसी के लिए ये सब डिलीट कर देना। अपना टाइटल क्या होगा बाद में बनाने के बाद उसमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पे काउंट, हाँ तो एक पे ही करो, वैसे ही सब पे करना है। सपोज अपना फाइल का नाम अभी लाइव तो किया नहीं है, हाँ। तो ऑफलाइन जो नेम है वही डालो। हम्म। जैसे फाइल का नाम मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अभी मैं ये डिजिटल डिलीट डिलीट कर मार्केटिंग। देता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। बाद में लाइव हो जाएगा तो फिर HTTP करके उसके आगे ऐड हो जाएगा, खुद ही ऐड होने वाला है वो हम हाँ। लोग नहीं डालेंगे। लेकिन हमारे फाइल का अभी लिंक क्या है वो, अभी मैंने जो फाइल बनाया है उसका नाम मैंने रखा था डिजिटल, अभी जो भी है वो डाल देता हूँ, डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश कोर्स .html। मैं इस पेज का एसईओ कर रहा हूँ। ठीक है, इस पेज का। फिर फाइल नेम सजेशन, तो यहाँ कुछ सजेशन नहीं करना, इससे बराबर है, क्योंकि यहाँ मान लो अंडरस्कोर होता तो मैं सजेस्ट करता। तो ये कॉलम की एक्चुअली जरूरत नहीं है। ओके, सेम रखो, कोई सजेशन नहीं है। ओके, इसके बाद टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल मैंने अभी डिसाइड किया, तो मैंने यहाँ से टाइटल लिया, ये यहाँ पे डाल दिया, और इसी चीज को अपने पेज में इंप्लीमेंट करना है। हम्म। टाइटल लेन मुझे फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 61। LEN लेन, सॉरी, लेन ओपन ब्रैकेट
इसको सेलेक्ट किया, कितना आया? यार 61 है, ठीक है। 60 बोला है, 61 हो गया, नो इशू। अगर 60 के बाद या जाके ज्यादा ज्यादा ऑनलाइन क्या कर वेबसाइट सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ऑनलाइन हटा सकते कोर्स हटा दो या ऑनलाइन हटा दो, कोर्स ऑलरेडी है इधर, हाँ रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसा कर दो, ऑनलाइन, ठीक है। 55 हो गया अभी। ओके, न्यू टाइटल, टाइटल में कोई सजेशन नहीं है। ये उसके लिए जो सजेस्ट, तो ये कॉलम में डिलीट कर सके, यहाँ इसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रेट डाल देता हूँ, उसको यूज मत करो, ठीक है। फाइल लिंक इसकी भी जरूरत नहीं है, ये कॉलम को यूज मत करो, हम्म ठीक है। ये फाइल नंबर फर्स्ट लिंक हो गया, और टाइटल डाल दिया, फाइंड आउट कर लिया। मेटा डिस्क्रिप्शन, अभी मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना है यहाँ पे पेज के लिए। तो उसके लिए रूल क्या है, 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। फर्स्ट एसईओ इज फाइल नेम, हम्म, सेकंड एसईओ इज टाइटल फॉर द पेज, थर्ड, अभी सारे मेटा आ गए, मेटा डिस्क्रिप्शन। अभी यहाँ पे देखो, मेटा टैग इन एचटीएमएल, click on this and copy everything whatever you have in head area except head, पूरा एज इट इज कॉपी कर लो एंड पेस्ट हियर। अब ये मेटा हो गया। हेड, हेड नहीं लेना है, ये सारे मेटा है। ये ऑन पेज ऐसी है जो भी, पहला पार्ट हो गया फाइल नेम, दूसरा हो गया टाइटल, तीसरा मेटा, ऑल मेटास, ठीक है। व्हाट इज मेटा? इसको मेटा डेटा ही बोलते हैं। मेटा और मेटा डेटा इज इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, पेज के बारे में इंफॉर्मेशन है, किसके लिए? कुछ तो क्राउलर के लिए है, और साथ में जो ब्राउजर जिसको जो ओपन करता है उसके लिए भी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल पहला ही स्टेटमेंट है मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8। तो ये क्या, अगर मैं फाइल में जाता हूँ एक्सेल में और सेव एज करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, एनकोडिंग क्या लिखा है, NC। तो ये जो कैरेक्टर आ रहा है उसका कोडिंग का नाम NC है। कभी NCC सुना है, सी लैंग्वेज के लिए NCC, क्योंकि वो सी कोडिंग यूज करता है। ओके, अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो नीचे देखो यूनिकोड है, UTF-8 है, ये सब कैरेक्टर कोड है। कैरेक्टर कोड का मतलब क्या होता है, टू ट्रांसमिट अ डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, देर इज सम कोड रनिंग बिहाइंड, उसको दिखाने के लिए। जैसे वर्ड में हम लोगों ने फॉन्ट एरियल सेलेक्ट किया तो उसका लुक कैसा आता है, टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट किया उसका लुक डिफरेंट होता है। वर्ड में काम किया है कभी, फॉन्ट चेंज किया है, अलग अलग लुक आता है। तो वो जो लुक है या फॉन्ट है वो एक डेटा सेट है, उसमें कुछ सिंबल होगा। कभी देखो हम लोग सिंबल फॉन्ट यूज करते हैं, उसी कीवर्ड कीबोर्ड के ऊपर कुछ और सिंबल्स आता है। सो दे आर कैरेक्टर सेट्स। सिंबल एक कैरेक्टर सेट है, एरियल एक कैरेक्टर सेट है, उसमें जो फॉन्ट है वो एक तरीके से अपीयर होता है कीबोर्ड पे टाइप करने पे। सो कैरेक्टर सेट इज नथिंग बट अ कोड, कोड यूनिकोड। तो इंटरनेट पे जो भी कोड रन होता है वो यूनिकोड होता है। सर इसको एडिट नहीं कर एज इट इज, ये पार्ट एज इट इज रखना है, इसमें कुछ जॉन डो कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज कैरेक्टर सेट UTF-8। फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, ये मेरे पेज का डिस्क्रिप्शन, इस पेज पे जो कंटेंट है उसके बारे में मैं लिखूंगा। यहां से मेरा, अभी गूगल इसको यूज करेगा डिस्प्ले करने के लिए, कहाँ पे? सपोज मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो गूगल ये जो यूज कर रहा है ये पार्ट, टाइटल, ये दिस इज योर टाइटल। समझ में आया? क्राउलर जब इसको कलेक्ट करेगा, गूगल जब लिस्ट करेगा और दिखाएगा तो यहाँ पे टाइटल अपीयर होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैंडिंग लाइंस नहीं दिखती हाँ, वो जो स्टैंडिंग लाइंस डाल रहे हैं वो नहीं दिखती बार हाँ दिखेगा ना, अगर होगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैश यूज हुआ है, हम्म
बार डालेंगे तो बार आएगा, यहाँ पे डैश यूज हुआ, कहीं पे देखो बार भी होगा, यहाँ पे डैश है, ये देखो बार है। हम्म। जब दो टाइटल यूज करना है तो बार यूज करो, कॉमा यूज नहीं करना है, कॉमा कीवर्ड के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दो टाइटल जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बार इंटरनेट मार्केटिंग, तो दो हो गया, दो टाइटल हो गया। कुछ लोग जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स स्लैश ब्रांड डाल देते हैं, कंपनी फील्ड, तो बार डाल के आगे कंपनी फील्ड है, यस। नहीं, वो किस लिए होता है दो टाइटल, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर मीनिंग वर्ड, कोई डिजिटल मार्केटिंग समझ के सर्च कर रहा है, कोई इंटरनेट मार्केटिंग समझ के सर्च कर रहा है, तो दोनों कीवर्ड दोनों से मैच कर रहे हैं कि सिनोनिम है कि नहीं, सिमिलर मीनिंग वर्ड है, तो दोनों तरह के, हाँ तो दोनों तरह के यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, बराबर है, वैसा यूज कर सकते हैं। कभी कभी लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, जितना ज्यादा वर्ड मैच करेगा मेरे टाइटल से उतना ज्यादा चांसेस है एग्जैक्टली मैच होके उस सर्च में अपेयर होने के लिए। सामने वाला जो पर्सन है जो टाइप कर रहा है, उसमें से कितना ज्यादा वर्ड मेरे टाइटल से मैच कर रहा है, वो गूगल प्रेफरेंस देता है। सर अभी हम लोग का जो ऑनलाइन हमने साइट बना के रखा है, अपलोड नहीं किया है। हाँ। लेकिन जो हम लोग ने वेब पेज बनाया है उसमें भी आप जो बोल रहे हैं ऐड करना है, वो डायरेक्ट उसमें ही जाके ऐड, हाँ, उसमें ही करना है। हेड के नीचे ऐड कर देना है। हाँ, अभी जो पेज बनाया है ना, उसी ये सब उसी की बात कर रहा हूँ, उसमें हर एडिट एक करना है, पेज में हर एक पेज में करना है। सेम चीज। एसईओ किसके लिए होता है, मैंने बताया पेज के लिए होता है, तो हर पेज में करना है, पेज और में हर करना पेज है। का अलग है। और जो हम लोग ने जो हेड के अंदर जो डाला है उसको चेंज नहीं करना। किसमें? लोग ने जो हर एक पेज के अंदर जो हेड है हाँ, उसमें हम लोग ने जो भी ऐड किया हमारा एक्सवाइजेड है, जो है उसको चेंज नहीं करना, ये एक्स्ट्रा ऐड करना है, एक्स्ट्रा ऐड करना है। हेड के आगे पहले ही क्या बराबर है, टाइटल के नीचे ये पेस्ट कर दो। ठीक है। अभी हम लोग एसईओ कर रहे हैं, अभी तक हम लोग ने पेज बनाया था। जो पेज का एसईओ था। हाँ, कोई वेब डिजाइनिंग करता है, एचटीएमएल सीएसएस सीखता है, तो उसको ये नहीं सिखाते, ये वाला पार्ट जो कोडिंग का है, इस ऑन पेज एसईओ कैसे होता है उसको बताते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, उसका डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसका डेकोरेशन करने के लिए कोई और पर्सन होता है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई बिल्डर अलग पर्सन होता है, तो ऐसे ही यहाँ पे जो एसईओ पार्ट है किसी और का जॉब है, और जो डिजाइनिंग का काम है वो किसी और का जॉब है। जो डिजाइनर है, अगर दोनों आता है तो और अच्छी बात है, डिजाइन भी कर सकते हो, एक ही पर्सन दोनों काम कर सकता है तो सामने वाले के लिए तो अच्छा ही है, बट रोल अलग अलग है। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मेरे पेज का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, सपोज अभी ये मैंने निकाल, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं। कंटेंट। अगर डिस्क्रिप्शन राइट करना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में जाके सर्च करो, यहाँ पे खुद ही बहुत सारे लोग देख टाइप कर रहे हैं, वहां से पिकअप आइडिया ले सकते हो। देखो, बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रो एंड गेट हाई पेइंग जॉब, समथिंग आया यहाँ पे। इस तरह से कुछ कंटेंट ले सकते हैं, और वो कितना वर्ड होना चाहिए, 160 के ऊपर नहीं जाना, इसको भी वरना कॉपी डॉट डॉट करके डॉट एक्सेल में आएगा। इसका डॉट 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 है, 160 के ऊपर है इसका। देखते हैं, कुछ वहां पे रहा होगा वो हाइड हो रहा है, हम लोग देखते हैं। बिकम, कॉपी किया मैंने यहाँ से एग्जाम्पल के लिए, और उसमें हम लोग अपना आइडिया यूज करेंगे, कुछ यहाँ वहाँ मॉडिफाई करके। सो फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड्स सर्च इंजन एसईओ, एडवर्ड, इस तरह से कुछ कॉमन वर्ड, यानी वो सामने जो पर्सन रीड कर रहा है उसको समझ में आना चाहिए कि इस पेज के अंदर कंटेंट क्या है। ओके, जस्ट अ रफ आइडिया। तो यहाँ पे ये मैंने कॉपी किया, और इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ। मेटा डिस्क्रिप्शन, अभी यहाँ पे मैंने डाला इक्वल टू कि लेन, आगे आगे आगे। 152 160 के अंडर है। अगर डॉट लग, डॉट लिखना, हाँ, डॉट 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 वेबसाइट यूज किया। एक्चुअली 150 गूगल लेता है, लोग दिखाते हैं 160 तक तक चलेगा, 150 तक ही होता है, 2 कैरेक्टर ज्यादा है वो। अभी यहाँ पे टाइप करोगे तो गूगल बोलेगा, यहाँ पे जो आएगा मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा आगे आगे। डिस्क्रिप्शन कैरेक्टर लिमिट, यहाँ कितना लिखा है 150, कहीं कहीं पे 150 भी मिलेगा, देखो
व्हाट इज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो गूगल टाइम के साथ इसको अपडेट करते रहता है। 150 to 160 कैरेक्टर्स अप्रोक्सीमेशन है ये। सामने वाले को रफली आइडिया मिल जाता है कि अंदर कंटेंट क्या है। मेन पर्पस क्या है, कंटेंट पता चल जाना चाहिए। थोड़ा बहुत इसलिए मैंने बोला ना, एक कैरेक्टर हाइड हो रहा है तो उसको ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज नहीं कर सकते। वन कैरेक्टर के लिए पूरा सेंटेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, वन वर्ड के लिए या वन लेटर के लिए, तो वो चलता है उतना। ओनली थिंग वो गूगल उसको हाइड कर देता है। उससे कोई मेरा नुकसान नहीं, कोई डिमोट नहीं करता, कुछ होता ऐसा यानी गूगल उसको डिमोट कर देगा, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली थिंग वो नहीं, हाइड हो जाएगा बस। साइट को फोन में देखना पड़ता यस। नहीं, साइट में भी नहीं दिखेगा, वो तो टाइटल बार पे इसमें ही रहता है, यहीं पे दिखाएगा और कहीं नहीं दिखेगा। डिस्क्रिप्शन। पेज में भी नहीं दिखाई देगा ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। ये कहाँ पे, सर्च रिजल्ट में। सीआर। हाँ, SERP में। ये हो गया। तो ये 152 हो रहा है तो 2 कैरेक्टर की वजह से कोई इधर उधर हो सकता है। 160 मान लो है, तो अभी ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट, कीवर्ड्स। अब यहाँ पे देखो, किसी ने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, मैच कर गया। किसी ने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन अंधेरी, नहीं मैच हुआ, तो इधर डाल सकते हैं अंधेरी, तो ये भी कंसिडर हो जाएगा। समझ में आया। कीवर्ड में यानी ये इसमें एक्चुअली मैं अंधेरी में सिखाता हूँ। सपोज कैम्स कॉर्नर, नियर मी, कैम्स कॉर्नर, नियर मी, तो कोई सर्च कर रहा है, नहीं जरूरत नहीं है। वो तो ऑलरेडी टाइटल में आ गया। यहाँ पे कोई लिमिट, लिखना चाहो टाइप करना चाहो कर सकते हैं, पर ये सिंगल वर्ड भी चलेगा, इसके साथ मैच होगा। ये मैच हो रहा है ना, यहाँ पे अंधेरी है तो इसके सपोर्ट में है, इसको ये ओट कर रहा है कि ये इसके साथ है। बैंड्रा, समझो अंधेरी में डाल, अंधेरी बैंड्रा, कैम्स कॉर्नर, नियर मी। कोई नियर मी सर्च कर रहा है तो गूगल ऑटोमेटिकली IP के हिसाब से स्कैन करके दिखाएगा कि उसके नजदीक में क्या है, नियर मी। या सपोज अभी इसमें ऑफलाइन कोर्स। SEO, डिजिटल मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीज आती है। SEO आता है, एडवर्ड आता है, ऐसे में सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है। उसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, सर्च इंजन जिसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, सारे वर्ड यूज करो, ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि ये सारे कीवर्ड की वजह से ही किसी के साथ मैच हुआ तो मेरा पेज सर्च में जाएगा। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एडवर्ड। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैंने SMM लिखा है फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई कैसे टाइप करेगा मुझे नहीं मालूम। सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, और सजेस्ट करो मुझे क्या हो सकता है और इसमें। ऑफलाइन कोर्स। ऑनलाइन, ऑनलाइन थोड़ा। ऑनलाइन डाल दिया है, ऑफलाइन कुछ। रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कीवर्ड एरिया ना, रिपीट कर सकते हो। ये डिजिटल मार्केटिंग भी रिपीट कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, कैपिटल स्मॉल, उससे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेमीकोलन चलता है। कोर्स चलता है सब, कहाँ सेमीकोलन नहीं, कोर्स। ये सेमी कॉमन। लर्न कहाँ पे, गलत है वो। कोर्स, लर्न, कुछ अलग अलग वर्ड, ये सारे वर्ड तो पॉसिबल है। अभी जनरली जो लोग, अगर हम लोग का जो मेन डोमेन नाम होता है वो कितनी बार मिस स्पेल कर लेते हैं, तो वो भी डाल देने का इसमें। कौन सा। अभी समझ कोई भी मिस स्पेल कर लेता है वर्ड, जैसे अभी कंप्यू फील्ड है उसकी स्पेलिंग रॉन्ग लिख देता है, तो वो वर्ड भी डाल देने का। जैसे नहीं वो कंप्यू नहीं फील्ड की नहीं, वो जगह रिलेवेंट है क्या, रिलेवेंट थिंग, रिलेवेंट है क्या। ऑलवेज क्वेश्चन करो खुद से कि व्हाट आई एम टाइपिंग इज रिलेवेंट, मैं वो दे रहा हूँ क्या। क्या कंप्यूफील्ड का रॉन्ग स्पेलिंग ही कंप्यूफील्ड है, नहीं है। तो जो नहीं है गूगल खुद सजेस्ट करता है, जब रॉन्ग होता है तो गूगल ऊपर देता है, डू यू मीन टू से दिस, आता है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे डालने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज वेन एवर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ। अभी लर्न, मैं टीचिंग करता हूँ तो लर्न, ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्लासेस, कोई क्लासेस सर्च कर रहा है, कंप्यूटर क्लासेस। कौन, नहीं ये डिजाइनर नहीं लिखेगा, ये SEO,
ये जो एसईओ कर रहा है उसका काम है। उसको क्या मालूम मार्केटिंग में क्या करना पड़ता है, उसको मालूम है मुझे डिजाइन करके देना है। माई जॉब इज टू डिजाइन एंड गिव इट टू द पर्सन हु नीड्स। अब उसका काम है उसको मार्केटिंग के लिए कैसे इंप्लीमेंट करे। जो मैन्युफैक्चरर है वो मार्केटिंग नहीं करता, मार्केटिंग के लिए किसी और को हायर करते हैं। तो ये जो वेब डिजाइनिंग है वो मैन्युफैक्चरर की तरह है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। ओके, क्लियर। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और क्या हो सकता है, सजेस्ट करो। अभी मैंने डिजिटल मार्केटिंग पेज बना रहा हूँ तो क्या क्या इसमें आ सकता है। मैंने लोके HTML। डिजाइनिंग डिजाइनिंग सिखाते हैं क्या इसमें, डिजिटल मार्केटिंग में डिजाइनिंग ऐसा वर्ड आ सकता है क्या। मार्केटिंग तो ठीक है, डिजाइनिंग हम लोग वेब डिजाइनिंग नहीं सिखा रहे। और क्या हो सकता है, थिंक, क्योंकि कोई सर्च करेगा। HTML कोर्स। एच टी एम एल कोर्स तो ऑनलाइन मार्केटिंग लिख सकते हैं। रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन रिपीट ऑनलाइन। लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, लोकेशन स्पिक, ऑल लोकेशन स्पेसिफिक, ऑल कीवर्ड इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बोला गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओ, वहां से सर्च करो इसके ऊपर, वो खुद सजेस्ट करेगा, वहां से उठाओ यहाँ डालते जाओ। अपना भी जो लगता है कि ये भी लोग सर्च कर सकते हैं वो भी डालो। आया समझ में। तो हाँ, हाँ ऑनलाइन बिजनेस अगर लगता है तो डाल सकते हैं। अगर ये से फेसबुक हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक मार्केटिंग आता है, लिंक्डइन, लिंक्डइन, ये जितने भी पॉसिबल वर्ड है सब डालो। कोई बोलता है कि मुझे लिंक्डइन पे कैसे मार्केटिंग करना है, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो सोचना है इसके ऊपर कि क्या क्या हो सकता है। इसके लिए सेमरस जैसे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, वहां पे जाके जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं वो भी देखो जाके वहां पे। बराबर है, वहां से भी कीवर्ड उठाओ, क्योंकि वो जो कीवर्ड यूज कर रहे हैं उनकी वजह से उसका पेज ऊपर जा रहा है, तो मेरा भी जाएगा उसमें। उसके उस को कीवर्ड के ऊपर मेरा पेज भी कंसिडर होगा। आया समझ में। ये सारे पॉसिबल लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, और क्या बताया था, लोकेशन, तीनों यहाँ पे इंक्लूड करना है। और नो लिमिट, जितना चाहिए उतना यूज करो। अगर किसी ने एडवर्ड सर्च किया वो भी तो इस एडवर्ड वर्ड के लिए मान लो गूगल एडवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है और कोई गूगल एडवर्ड सर्च कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, एडवर्ड लिखा है अपने नीचे। कहाँ पे नीचे। दिया है। हाँ हाँ, खाली ठीक है, एडवर्ड के थे। एडवर्ड, हाँ इसने चलेगा, एडवर्ड गूगल किया एडवर्ड तो लिख दो, किसी कॉम्बिनेशन लिख लिखा दो। हुआ है। हाँ तो ठीक है, एडवर्ड रखता हूँ यहाँ किसी पे ने पहले। खाली एडवर्ड सर्च किया तो भी आ जाए। हाँ तो भी आएगा, किसी ने गूगल एडवर्ड किया वो भी है। तो भी आएगा, सब पॉसिबिलिटी डाल। ऑल पॉसिबल। तो ये कॉमन टर्म हो गया एडवर्ड, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा अलग है। ब्रॉडर टर्म हो गया। वन वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड, एक से ज्यादा हो सकता है। ओके, सो यूज ऑल पॉसिबल। जैसे मैंने लर्न, ट्रेनिंग, ऐसे इंस्टीट्यूट, क्लासेस, ऐसे कंप्यूटर क्लासेस को ही लिख रहा है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस को ही लिख रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी डाला हुआ है, क्लासेस डाल दिया, मैच में वो आ गया। तो ये जितने कीवर्ड है, क्योंकि ये जो है ना एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं टाइप कर सकते। सो यू हैव टू पुट अदर वर्ड दैट इज पॉसिबल एज अ कीवर्ड, उस पेज का कीवर्ड हो सकता है। मार्केटिंग प्लेसमेंट है। हाँ प्लेसमेंट डालो, यहाँ पे प्लेसमेंट लिखो, अगर प्लेसमेंट देते हैं तो प्लेसमेंट लिखो। सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन, तो जो डिप्लोमा, डिग्री जो भी है, अगर वो चीज है, पहले सोचो कि वो मेरे पेज पे रिलेवेंट है कि नहीं, वो चीज मैं दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसको इंक्लूड करो। अगर वो चीज मैं नहीं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने इंक्लूड कर दिया उसको, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। पेज डाउन हो जाए। गूगल खुद से कुछ नहीं करता, कोई यूजर आया, सर्च में गया पेज, उसने क्लिक किया, उसको लगा ये, हाँ उसको लगा ये पेज मेरे काम का नहीं, तुरंत उसने बाउंस कर दिया, गूगल उसको वन काउंट करेगा। लेकिन वन काउंट करने की वजह से डिमोट नहीं होगा। जब ऐसे बहुत सारे लोग क्लिक करते रहेंगे तो टाइम के साथ जैसे जैसे उसका पॉइंट बढ़ेगा वो डिमोट होते जाएगा, पेज बैक, पीछे जाएगा। किसके लिए, इस कीवर्ड के लिए जो मैं नहीं दे रहा हूं, सब कीवर्ड के लिए नहीं। तो एक पेज मल्टीपल कीवर्ड के लिए लिस्ट हो सकता है। हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वो 10 नंबर पे आ रहा है, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे हो सकता है वो 15 नंबर पे आ रहा हो, 17 नंबर पे आ रहा हो। समझ में आया। लेकिन कहीं तो आ रहा होगा सर्च में।
तो जितना ज्यादा एग्जैक्ट मैच करेगा, सबसे ज्यादा मैच करता है टाइटल से। तो टाइटल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड फॉर योर वेब पेज। उसके बाद उसमें जो चीज नहीं आ रहा है उसको नीचे कीवर्ड में इंक्लूड कर लो। और डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड हमारे होता है। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जब मैंने यूज किया, बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग आया, हाई पेइंग जॉब प्लेसमेंट के ब्रांड्स एंड एनरोल नाउ लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट गेट 100% जॉब प्लेसमेंट। अगर जॉब प्लेसमेंट देते हैं तो वो भी कीवर्ड हो गया। हम्म। तो अगर कोई जॉब प्लेसमेंट इन डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर रहा है तो जॉब प्लेसमेंट मैंने डाला हुआ है, तो डिजिटल मार्केटिंग तो वर्ड यूज किया है, प्लेसमेंट भी है तो सर्च में जाएगा। क्लियर। ऑल पॉसिबिलिटी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन डालो, लेकिन मेन फोकस किस पे होना चाहिए? और टाइटल के ऊपर। टाइटल जितना ज्यादा एक्यूरेट रखोगे ना उतना ज्यादा चांसेस है ऊपर आने का। और टाइटल में फोकस कीवर्ड से ही स्टार्ट करो। जो पे बराबर है। फोकस कीवर्ड क्योंकि कॉमन टर्म है। जैसे कोई लैपटॉप परचेस करना चाहता है और कोई बोलता है डेल लैपटॉप, और उसमें भी कोई बोलता है डेल लैपटॉप इंस्पिरेशन 1555, उसको मॉडल नेम भी मालूम है। तो जब किसी ने लैपटॉप सर्च किया तो सारे लैपटॉप आ जाते हैं। तो इसमें लैपटॉप पे जो हाईली रैंक कर रहा है सबसे ऊपर वो आएगा। फिर किसी ने डेल लैपटॉप लिया तो डेल लैपटॉप पे कोई और हो सकता है रैंक हो रहा हो टॉप पे। और डेल इंस्पिरेशन 1555 कोई हो सकता है तीसरा ही पर्सन हो जो टॉप, क्योंकि वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा वही सेल कर रहा है, तो वो टॉप पे आ सकता है। सो फॉर ईच एंड एवरी कीवर्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर पेज विल अपीयर समवेयर एल्स। एक ही पोजीशन पे नहीं आएगा वो। हर कीवर्ड के ऊपर, सामने वाले के सर्च के ऊपर वो पेज हो सकता है 10 पे, 15 पे, 17 पे, 100 पे, किसी भी सीक्वेंस में आ सकता है। गूगल ने जो रैंक दिया होगा उसके बेसिस पे। गूगल कैसे रैंक देता है? वो नंबर कुछ काउंट करता है कि कितने ज्यादा लोग इस पे विजिट कर रहे हैं, इस पे इसको कितना बैकलिंक मिला है, यूनिक कंटेंट है कि नहीं, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। सो ऑल दिस थिंग्स आर कंसिडर्ड एंड सम पॉइंट्स आर गिवन। वो जो पॉइंट्स होता है उसको कंसिडर करके गूगल एक नंबर देता है उस कीवर्ड के लिए, उस पेज के लिए। और फिर जब वो मैच होके वो उसको सारे पेज का उस कीवर्ड के ऊपर लिस्ट आ जाता है, रैंक वो रैंक होता है। समझ में आया? तो मेन फोकस यू हैव टू पुट ऑन टाइटल। उसके बाद जो मिस हो रहा है टाइटल में उसको यहाँ पे यूज करो। कीवर्ड और रिपीट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डिजिटल मार्केटिंग यूज किया है तो यहाँ भी रिपीट कर सकता हूँ, नो इश्यू। मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया है तो ऑनलाइन कोर्स यहाँ पे रिपीट कर सकता हूँ। ठीक है, या ऐसा लिख सकता हूँ ऑनलाइन कोर्स इन मुंबई, तो लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड हो गया। तो वो सारे पॉसिबिलिटी यहाँ पे डालो। क्लियर। नेक्स्ट, अगर ये नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ पे ब्रांड का नाम डाल दो। जैसे मैं कंप्यूफिल डाल देता हूँ। यस, बोलो। हाँ, बराबर है। फोकस कीवर्ड से, फोकस कीवर्ड। हम्म। हम्म। पेज का है, पेज का है। हाँ, देखो, अगर कंप्यूफिल जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो क्या टाइप करेगा? डिजिटल बार हाँ, तो जो फोकस फोकस कहाँ होना चाहिए? मेन कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, जिसको मालूम है कंप्यूफिल वो कंप्यूफिल टाइप करेगा। लेकिन मैं ये पेज कंप्यूफिल पे नहीं बना रहा हूँ, कंप्यूफिल के तो सारे पेजेस है। तो हर पेज के एंड में टाइटल में कंप्यूफिल एज अ ब्रांड डाल सकता हूँ, कंप्यूफिल स्लैश कंप्यूफिल स्लैश कंप्यूफिल डाल सकता हूँ। हाँ। हाँ। हाँ, ब्लॉग ब्लॉग राइट, ब्लॉग बनाया है। कहाँ पे बनाया है? नहीं, ब्लॉग ब्लॉग बनाया ठीक है, लेकिन वो जो ब्लॉग बना रही है वो पेज एक्चुअली ब्लॉग नहीं है। ब्लॉग किसको बोलते हैं? ब्लॉगिंग साइट पे जाके जो बनाते हैं उसको ब्लॉग बोलते हैं। हाँ, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे जाके जो पेज बनाएंगे वो ब्लॉग्स होता है। वर्ड मैं बताऊंगा आगे। वर्ड प्रेस में ब्लॉग्स एंड पेज दो अलग कॉन्सेप्ट होता है। पेज मतलब वेबसाइट, पेज इज ऑलवेज स्टेटिक। और ब्लॉग क्या होता है? मैगजीन की तरह होता है, हर महीने एक नया नया कुछ ब्लॉग आर्टिकल आ गया।
समझ में आया? जो वेबसाइट होता है वो वेब पेज होता है और वो स्टेटिक होता है। एक बार जो प्रोडक्ट आ गया, उसका एसईओ कर दिया। ठीक है। जो ब्लॉग्स होता है वो हर महीने वो मैगजीन की तरह वर्क करता है। ओके, तो एक नया आर्टिकल आया तो मैं न्यू आर्टिकल राइट करूंगा। ठीक है, समझ में आइए। हाँ 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 हाँ, ऐसा कुछ वर्ड यूज करो, ट्रैवल सर्विस, या हाँ। उसके लिए क्या करो, सबसे पहले गूगल पे उसी के ऊपर जाके सर्च करो, गूगल में जाके। तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलेंगे, और भी ट्रेवलिंग एजेंसी है जो जिन लोगों ने बनाया होगा। ठीक है, तो वो लोग क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं, टाइटल क्या यूज कर रहे हैं वो देखो। वो लोग क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो देखो। फिर गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाके उसी चीज को फिर से डालो, कीवर्ड को। फिर वहां पे देखो कौन कौन से कॉम्बिनेशन कीवर्ड आ रहे हैं, वो सारे कीवर्ड उठाओ जो रिलेवेंट हो पेज के, और डाल दो उसको। ठीक है, जो रिलेवेंट नहीं है वो नहीं डालना है। ओके। ओके, सो नेक्स्ट हियर मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद डिवाइस विथ, ये इसको एज इट इज रखना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है। ये क्या बताता है कि मेरा जो पेज बनेगा उसको, अगर कोई मोबाइल में ओपन करता है तो मोबाइल के ये कंटेंट बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर ही फिट मोबाइल होना की स्क्रीन चाहिए। में। तो व्यू पोर्ट स्केल इक्वल टू 1.0 जो दिख रहा है ना, ये 1.0 मीन्स 100%। जो भी जितना भी हाँ, स्क्रीन है। 1.0 का मतलब जैसे हम लोग परसेंट में कोई चीज डिक्लेयर करते हैं तो वो नंबर में आता है। जैसे मैं बोलता हूँ 100% मतलब 1, 50% 0.5, न्यूमेरिक में 0.5 होता है, 25% 0.25, नंबर में 0.25 होगा। तो ये 1 मतलब 100% ऑफ द व्यू पोर्ट स्क्रीन एरिया। डेस्कटॉप में खुलेगा तो बड़ा क्रिएट होगा, लैपटॉप में उससे थोड़ा छोटा होगा, मोबाइल में उससे भी छोटा होगा। तो डिपेंड्स ऑन स्क्रीन, कैसा स्क्रीन है, ये कंटेंट फिट होना चाहिए। तो ये किसके लिए है? ब्राउजर के लिए है। तो ब्राउजर केयर करता है। ब्राउजर मतलब क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ऑल दीज आर ब्राउजर्स। ब्राउजर बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड है ब्राउजर। बिंग, बिंग सर्च इंजन है। हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल क्रोम यूज करते हैं, किसका है? गूगल का है। ऐसे ही किसी ने मोजिला फायरफॉक्स बनाया तो मोजिला का है। बराबर है। फिर ऐसे और भी बहुत सारे हैं। अगर सर्च करने जाएंगे, सर्च ब्राउजर, तो बहुत सारे ब्राउजर। ब्राउजर इज लाइक सॉफ्टवेयर दैट वी यूज टू ओपन अ वेब पेज। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको एज इट इज डालना है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट एसईओ फाइल नेम, सेकंड एसईओ टाइटल, थर्ड एसईओ मेटा। मेटा में मेन मेन क्या है? मेन है डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये मेन है। तो इसको एज इट इज कॉपी करना है और मॉडिफाई करना है। कैरेक्टर से UTF-8 ऐसे ही रहना चाहिए ये ना, ऐसे ही रहेगा, कुछ इसमें चेंज नहीं करना है। कुछ नहीं करना है। अब मैं जो पेज बना रहा हूँ वो यूनिकोड में तो ट्रांसफर नहीं होने वाला है। तो यूटीएफ इंटरनेट पे जो कोडिंग है, जो डेटा को ट्रांसमिट करने के करके दिखने, अगर ये पेज कोई खोल रहा है अपने इंटरनेट पे, एक्सप्लोरर पे या क्रोम पे, तो जो दिख रहा है वो UTF-8 कैरेक्टर सेट से ही आ रहा है। सारे ब्राउजर जो कंटेंट डिस्प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर के, वो सब UTF-8 सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो UTF-8 ही होना चाहिए। वहां पे मैं यूनिकोड नहीं लिख सकता। अभी मैंने एग्जांपल दिखाया ना इधर, फाइल में जाके यहाँ पे जब मैंने सेव एज किया तो यहाँ पे कौन सा एनसी है, अब ये एनसी कोड में सेव कर रहा है टेक्स्ट फाइल को। तो UTF-8 लिखा है। कहाँ मेरा पे? नीचे ऑप्शन। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये इंस्ट्रक्शन है ब्राउजर के लिए, कि ये जो कोड मैंने टाइप किया है उसको दिखाने के लिए यूनिक अपना ये यूनिकोड 8 यूज करना है। वो कुछ भी यूज कर सकता है उसके साथ। कौन? देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए ये मत, सॉरी, ब्राउजर के लिए यही है कोड। UTF-8 UTF-8 ही है सारे वो ब्राउजर। अगर अच्छी में सेव हुआ वो चलेगा। वो चलेगा। और अभी अगर एनसी एनसी क्यों दिया है वहां पे? एक इसमें सी लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट करो, कंपाइलर में ओपन करो, रन करो, वो आउटपुट देगा। क्यों? वो कोड रीड कर रहा है। अगर उसको मैंने आंची की जगह पे UTF-8 या यूनिकोड में सेव किया तो नहीं चलेगा। नहीं, जो चीज नहीं समझ सकते उसको मत करो, क्योंकि क्या है मालूम है, हर एक का अलग अपना अलग कैरेक्टर सेट है। समझ में आया? खाली इसको ऐसे ही रहने दो। इसको ऐसे रहने देना।
और वो अपना जिधर सेव होता है उसको सेव कर। हाँ, उसको सेव कर देना है। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, मेरा हेड एरिया का काम खत्म हो गया। अब आ जाते हैं बॉडी एरिया में। बॉडी एरिया में क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है हेडर। इसको बोलते हैं सीमेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। हेडर स्लैश हेडर। फिर एरिया डिक्लेयर कर रहा हूं। अभी पहले क्या बोला था? हेड एंड बॉडी। अब बॉडी के अंदर का एरिया। HTML में हेड एंड बॉडी होता है, और बॉडी में हेडर होता है, नेविगेशन होता है, मेन होता है और फुटर होता है। तो अब बॉडी का एरिया डिक्लेयर कर रहा हूँ। हेडर स्लैश हेडर, देन NAV, सॉरी, NAV स्लैश NAV। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है? मेन फिर वो स्लैश में, पैराग्राफ का पीरियड आ गया। वो सब उसके अंदर आएगा मेन में। पैराग्राफ का H1 सब मेन में आएगा। मेन स्लैश मेन, फिर फुटर स्लैश फुटर। हो गया। अब मैंने बॉडी का एरिया डिक्लेयर कर दिया। पहले HTML का एरिया डिक्लेयर किया, अब बॉडी का डिक्लेयर किया। अब हेडर में इमेज डाल सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं, पर H1 यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं। क्योंकि वो कॉमन है। हेडर इज ऑलवेज कॉमन टू सेम। तो यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट टाइप भी करना पड़ा तो H2, H3, H4 कुछ भी यूज कर लो, P यूज कर लो। फॉन्ट साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करके दिखा दो। पर उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि जो क्राउलर है वो कोड को रीड करता है, ये क्या है पता करने के लिए। तो यहाँ पे मैं H2 बोल सकता हूँ, फॉन्ट को दिखाने के लिए H2 बोल सकता हूँ, या सिंपली मैं लोगो डाल देता हूँ कंपनी फील्ड का। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट आप फॉन्ट भी कर सकते हो। हाँ, डायरेक्ट फॉन्ट भी एडिट होता है। आप सीधे डायरेक्ट। डायरेक्ट फॉन्ट स्लैश फॉन्ट करके अंदर जो भी फॉन्ट करना है वो भी कर सकते हो। देखो, अभी जो फॉन्ट स्लैश फॉन्ट बता रहे हो ना, वो डेप्रिकेटेड कोड है। HTML में पहले यूज में आता था, अभी भी ब्राउजर में वर्क करता है। नहीं, लास्ट टाइम आपने यूज किया था फॉन्ट स्लैश। किया था, वो इसलिए बताया था कि तुम लोग को फॉन्ट बड़ा। मैंने क्या बोला? मैं वेब डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा हूँ। मैं वेब डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं SEO सिखा रहा हूँ। तो जो फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, वो सब CSS के थ्रू होता है। लेकिन पहले HTML में फॉन्ट टैग था। फॉन्ट टैग, उसमें हम लोग क्या क्या डिक्लेयर कर सकते थे? साइज डिक्लेयर कर सकते थे, फेस डिक्लेयर कर सकते थे, कलर डिक्लेयर कर सकते थे। और अभी भी ब्राउजर उसको सपोर्ट दे रहे हैं। अभी भी उसको अगर वो कोड यूज किया तो काम करता है। तो जो तुम्हारा वेब डिजाइनर होगा ना, वो ये फॉन्ट टैग यूज नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ, देखो, फॉन्ट टैग, टैग इन HTML, तो यहाँ पे देखो कहीं खुद मिल जाएगा। चलो, कहीं पे भी एक देख लेते हैं। कलर साइज पे सबसे डिक्लेयर किया। As we have discussed above, font tag is used in the size color document. The font tag is used color face. Note: the font tag in HTML is no longer used. The font tag is deprecated in the HTML5. So we can use the CSS property. तो अगर CSS आता है तो ही डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी अभी तुम लोग जो बना रहे हो, क्योंकि उसमें लुक अच्छा आना चाहिए, इसके लिए हमने बताया उसको। पर क्योंकि मैं वेब डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा हूँ, तो मैं CSS तो बता नहीं सकता उसका CSS कैसा होता है, क्योंकि ये कोर्स ही नहीं है वो। ओके। तो अच्छा लुक देने के लिए हम लोग वो डाल के रख दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो डेप्रिकेटेड है, मतलब वो वर्क नहीं करेगा। किस मतलब वेब डिजाइनिंग के रूल के हिसाब से वर्क नहीं करेगा। डिजाइनिंग रूल से, SEO रूल नहीं, डिजाइनिंग रूल। आया समझ में? तो वो नॉर्मल अगर वर्डप्रेस में जो प्लगइन्स के थ्रू हो जाए। वो सब हो जाएगा उधर। वर्डप्रेस अलग है, इस HTML की तरह सोचो ही मत उसको। ठीक है, क्लियर? व्हाट इज नेक्स्ट दिस? इसके बाद क्या करना है यहाँ पे? वो इमेज ऐड करो। S2, अगर इमेज डाल रहा हूँ मैं, IMG SRC इक्वल टू, अभी वो कंपनी फील्ड का यहाँ पे लोगो डाल देता हूँ यहाँ पे।
कंपनी फील्ड, ये राइट क्लिक किया मैंने, सेव इमेज, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और कंट्रोल जेड, कॉपी कर लिया। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट png। सेव, यहाँ पे डाल दिया डॉट png, सेव कर दिया। और अगर ये इसका कंटेंट मुझे सेंटर में लेना है तो क्या करूंगा? अलाइन इक्वल टू सेंटर, सो एनीथिंग इन हेडर एरिया विल गेट अलाइन इन सेंटर ऑफ द फाइल। सेव। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसको पेज को मैं ओपन करके देखता हूँ। ये देखो, आया सेंटर में। हम्म। तो यहाँ पे मैंने हेडर में डाल दिया। नेविगेशन में जो मेनूज बनाएंगे वो, तो जैसे एक तो इंडेक्स फाइल होगा जिसका नाम होम होता है। दूसरा, सपोज यहाँ पे मैं अलग अलग पेजेस बनाने वाला हूँ। हाँ, वो इधर नहीं होता HREF HREF। डालना है ना आगे, पहले मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसके बाद डालेंगे उसको। तो यहाँ पे पहले क्या क्या मेन्यू बनाने वाला वो मैं डाल रहा हूँ, उसके बाद ए लिंक करूंगा उसको। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, फॉर एग्जांपल होम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग डाल दिया। बाजू में वीडियो है। वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, जितने पेजेस है सब डालते जाओ। फिर फाइनली अबाउट अस। कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर लिंक करना है तो ये इसको a/a के बीच में डालना है, एंकर। और फाइल नेम को इंडिकेट करने के लिए href डालना पड़ेगा, href। तो यहाँ पे आ गया इंडेक्स डॉट html, लिंक हो गया। फिर अगर डिजिटल मार्केटिंग के पेज को लिंक करना है, तो बनाएंगे तो हाँ, तो यार अगर प्लान पहले से किया डाल के रखो, वैसे ही आएगा वो। प्लानिंग से किया तो वैसे ही आएगा। a/href इक्वल टू फाइल नेम, मान लो मैंने डाला है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश कोर्स डॉट html। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, स्लैश से ये दूसरा लिंक बन गया। ऐसे सबको लिंक करना है। समझ में आया कॉन्सेप्ट? a/a के बीच में पहले वाला ए जो है वो ओपनिंग टैग है, उसमें href मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और उसके कोट्स में फाइल का नाम, लिंक लिंक। फिर यहाँ पे ahref फाइल का नाम, ऐसे रिपीट करते जाना है। फिर मेन के अंदर आना है। मेन में क्या आएगा? h1। अभी ये पेज मैंने किस किस के लिए बनाया है? मेरा टाइटल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है, तो यही मेरा h1 होगा। जो टाइटल है उसको H1 माई साइड। ठीक है, फिर इसमें अगर कुछ पैराग्राफ है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सपोज यहाँ से मैंने डिजिटल मार्केटिंग पोस्ट क्लिक किया और यहाँ से कुछ कंटेंट उठा लिया, सपोज पैराग्राफ में। यहाँ से एक पैराग्राफ उठा लिया। अब वो जो भी कंटेंट होगा वही डालना है, स्लैश p। ये मेरा पैराग्राफ हो गया। फिर उसमें S2 S3 रिपीट कर सकते हो, जैसे मैंने S2 ले लिया,
एसईओ, और इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। /S2, फिर उसके नीचे उसका पैराग्राफ एसईओ का डाल दिया, P/P। अब इसका यहाँ पे मैं कुछ एसईओ के बारे में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ से कुछ कॉपी कर लिया मैंने, समझो एसईओ के बारे में। अभी समझो एसईओ का एक इमेज डालना है इसके नीचे। मेरे साथ हाँ, IMG SRC = अभी इसमें और क्या डाल सकते हैं, ऑल्ट और टाइटल। इसको बोलते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये मेन ऑल्टो टाइटल इक्वल टू और इसमें क्या डालूंगा? बता रहा हूँ। वापस मैं यहाँ पे आ गया, गूगल में जा रहा हूँ, सपोज गूगल इमेजेस में जा रहा हूँ, बैक इमेजेस में गया और मैंने यहाँ पे टाइप किया एसईओ। तो गूगल को कैसे मालूम कि ये सब एसईओ के इमेजेस है? क्योंकि ऑल्ट में एसईओ यूज किया होगा। सपोज मैं ये इमेज ले लेता हूँ, सेव इमेज, इसका फाइल नेम एसईओ डाल देता हूँ और जेपीईजी है, सेव SEO.jpg। फाइल का नाम मैंने डाल दिया SEO.jpg और ऑल्ट में डाल दिया एसईओ। टाइटल में टाइटल में हाउ टू डू एसईओ फॉर अ वेब पेज, हाउ टू डू एसईओ ऑफ अ वेब पेज, या व्हाट इज एसईओ, अपने ऊपर है। टाइटल डाल दिया, इसको सेव कर दिया। यहाँ तक जो किया सब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। ये गूगल में हेल्प करेगा मेरे इमेज को सर्च में अपीयर कराने के लिए, और कोई क्लिक करता है तो मुझे एक हिट मिलता है। तो यहाँ भी मेरा पेज जो है ऐसा अपीयर हो रहा है। आया समझ में? ये टाइटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेन कंटेंट ऑफ द पेज। एसईओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब सब कंटेंट ऑफ द पेज। ऐसा ही एडवर्ड ये सब डाल सकता हूँ, उसमें S2 यूज कर सकता हूँ, उसके पैराग्राफ इमेजेस डाल सकता हूँ। सेकंड समझ में आया? सो ऑल दीज आर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो अब अभी एक रिवीजन लेते हैं। सबसे पहला एसईओ क्या है पार्ट? टॉप टाइप सबसे पहला HTML का पेज क्रिएट करने वाले हो तो फाइल नेम, फाइल नेम में क्या यूज करना है, फोकस कीवर्ड, डिस्क्रिप्टिव रखना है और डैश यूज करना है, स्पेस नहीं। नंबर 1, नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। ओके, और स्मॉल लेटर स्मॉल लेटर। ठीक है। नंबर 2 एसईओ क्या है, याद रखना है? नहीं, वो तो नोटपैड खोलना, वो एसईओ नहीं है। टाइटल, टाइटल ऑफ द पेज, टाइटल/टाइटल हेड एरिया में, तो सेकंड एसईओ है। थर्ड डिस्क्रिप्शन मेटा, ऑल मेटा में क्या इंपॉर्टेंट है? कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड। ठीक है, वो होना जरूरी है, क्योंकि गूगल उसको पिकअप करता है डिस्प्ले के लिए। करेक्ट, ये हो गया थर्ड। फोर्थ, क्योंकि मैं सारे मेटा को मैं थर्ड बोल रहा हूँ। फोर्थ बॉडी H1। बॉडी के हाँ, बॉडी तो ये HTML एसईओ नहीं है। एसईओ जो मैं बोल रहा हूँ वो ये जो मैं बता रहा हूँ वो है H1 है, क्योंकि वो कंसिडर होता है कीवर्ड के लिए सर्च में। क्राउलर जब आएगा पेज पे तो H1 में देखेगा क्या है। करेक्ट। H1 में अगर डिजिटल मार्केटिंग मिला, फाइल नेम में भी डिजिटल मार्केटिंग मिला, टाइटल में भी ST, तो कंफर्म हो गया कि ये कंटेंट यही है। बराबर है? ओके, H1 के बाद नेक्स्ट P, पैराग्राफ। पैराग्राफ में जहां जहां कीवर्ड है उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करो। समझ में आया? जैसे गूगल ट्रेनर, इसको B/B, अगर ये कीवर्ड है तो। बोल्ड हो जाता हाँ, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये कीवर्ड है तो वो B/B या I/I, कुछ तो ऐसा करो, हाईलाइट करो पैराग्राफ। VIU तीनों भी कर सकते हैं ना। क्राउलर जिस चीज को देखेगा कि ये बोल्ड हुआ है, इटैलिक हुआ है पैराग्राफ में, उसको पार्ट ऑफ कीवर्ड समझेगा।
क्योंकि जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है कीवर्ड में, ये कहीं ना कहीं तो यहाँ पे आएगा ना पैराग्राफ में। वी हैव सेंटर्स इन बांद्रा अंधेरी, ऐसा कुछ तो लिखा होगा। मेक इट बोल्ड। तो कीवर्ड में भी और यहाँ पे भी एक कंफर्म हो गया। पी समझ में आ गया। पी के पैराग्राफ के अंदर। हाँ, देखो नहीं किया है तो भी कोई नुकसान नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। पर एज पर एसईओ रूल करना चाहिए। पैराग्राफ में कीवर्ड जहां भी आ रहा है उसको बोल्ड करो या इटैलिक करो या अंडरलाइन करो। जिसको नहीं करना वो नहीं भी करेगा तो उससे कोई लॉस नहीं होने वाला है। पर एज अ रूल करना चाहिए। समझ में आया? ओके, उसके बाद क्या बताया? इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये लास्ट है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये इसका फायदा क्या होता है? सर H1 के सर्च में बाद हमारे H1 इमेजेस के बाद जाते हैं। क्या? हाँ, H1 के बाद क्या बोला? पैराग्राफ। पैराग्राफ में कीवर्ड को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ तो करो, हाईलाइट करो। फिर और बाद में जब पैराग्राफ हम लोग राइट करते हैं तो वहां पे जो डेंसिटी का रूल है वो फॉलो करना है। कीवर्ड डेंसिटी, रिपीट कितना करना है, हम्म, वन वर्ड कितना परसेंट, टू वर्ड कितना परसेंट। अगर वहां पे वेबसाइट पे जाके एक बार स्कैन करके देखो कि कहीं ज्यादा कीवर्ड रिपीट तो नहीं हो रहा अननेसेसरी, वो अवॉइड करना है। माई साइड ऑन हो जाता कीवर्ड डेंसिटी चेकर, कीवर्ड डेंसिटी चेकर में जाना है। आया समझ में? और लास्ट का ये है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये जो कुछ मैंने बताया वो सब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। इसके बाहर कुछ भी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। नहीं नहीं है। है। यस। यस। नहीं, इसी में इतना आता है। और वो भी आ जाता है, वो भी आ जाता सारे सारे पेजेस में हर पेज का अपना अपना कीवर्ड होगा ना। जहाँ पैराग्राफ में कीवर्ड आ रहा है वो जैसे वेब डिजाइनिंग का पेज बना रहा हो तो वेब डिजाइनिंग आएगा। ठीक है। उस वहां पे ये देख लो ना, यहाँ पे हम लोगों ने कीवर्ड डिक्लेयर किया है। अगर पैराग्राफ में कहीं भी वो कीवर्ड आया, बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, कुछ तो कर दो है। मार्किंग। बात सब हाँ, भेजा हुआ है ना देखो पीडीएफ। सब पेज है खाली। चेक कर रहा हूँ। सारे पेजेस में है, खाली तुमको एक नहीं मिला होगा, पहला वाला। वो थेरी थेरी का। वो मैं भेज देता हूँ। हर हर क्लास में मैंने पीडीएफ भेजा है। एक्सेप्ट पहला तुमने ज्वाइन किया था उसमें शायद नहीं भेजा था मैं। किसका? इसका अलग से पीडीएफ नहीं है, ये जो मैंने बताया यही है पूरा टॉपिक। इसके लिए मैंने ये अलग से एक्सप्लेन किया है। इसका चाहिए तो ये वीडियो दे देता हूँ, ये अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। या ये पेज चाहिए तो ये पेज मैं दे देता हूँ इसको समझ में। ये पेज पेज सबको मैं कोड कॉपी करता हूँ, 1 मिनट, ये कोड ही कॉपी करता हूँ पूरा। ठीक है। और यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ ईमेल के अंदर। 1 मिनट। यहाँ पे मैंने कोड पूरा पेस्ट कर दिया है। ठीक है। इसको एज इट इज कॉपी करके नोटपैड में डाल दिया और डॉट एचटीएमएल करके सेव कर दिया तो पूरा आउटपुट आ जाएगा। खाली इमेजेस जो है तुमको खुद का डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इमेज नहीं चाहिए, तो अपलोड कर देता हूँ मैं, वो भी चाहिए इमेज। हाँ। ठीक है। 1 मिनट, सबका कॉपी करके देता हूँ मैं। नहीं हो। यहाँ पे मैं सॉरी, क्या आ गया इधर। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ऑन पेज एसईओ। ओके। जितना मैंने भेजा है इसके बाहर कुछ भी ऑन पेज एसईओ नहीं है। फाइल नेम से लेके लास्ट मेटा अपना इमेज ऑप्टिमाइजेशन तक पूरा एसईओ कवर हो जाता है। और मैं वो भेज देता हूँ तुमको। ईमेल क्या था तुम्हारा? हाँ, ईमेल। ये रहा है। हाँ, कौन सा क्या? ये थेरी थेरी फर्स्ट थेरी। चलो मैं सबको भेज देता हूँ, ठीक है, सबको भेज देता हूँ। जस्ट ओके। थेरी वाला फर्स्ट।
ये वाला, ये थ्योरी जो फर्स्ट लेक्चर लिया था ना, उसमें से। हाँ, क्या? हाँ वो HTML मेटा टैग, वो हेड हेड स्लाइस स्लैश हेड के हेड स्लैश हेड के बीच में, हेड स्लैश हेड जहाँ भी है उसके बीच में जाओ, हेड के टाइटल के नीचे पेस्ट कर दो। टोटल कितने पेजेस थे? 4 और अभी जो PDF में वही रेडी है ना, क्या थियरी? हाँ वो गिन के 4 और ये फाइनल थियरी पहला, हाँ फिर कीवर्ड बैलेंस, कीवर्ड रिसर्च और फीलिंग फाइनल।